आधा घंटा हो गया आपका, मैं जाना चाहता हूँ। वो सवाल है आपके नहीं सहयोगी पर। मैं अब खत्म करना चाहता हूँ, आधे घंटे से ज्यादा नहीं बैठूंगा। एक मिनट। नहीं, आधे घंटे से ज्यादा नहीं बैठ सकते आपके साथ। एक सवाल आपके सहयोगी। आपका टाइम खत्म हो गया, इसलिए मैं जाना चाहता हूँ। नहीं, नहीं, अब नहीं बैठूंगा मैं आपके चैनल पर। ये आखिरी इंटरव्यू आपके चैनल का, इसका नहीं बैठूंगा मैं। नहीं, मैं चाहूंगा मैं आपके इस चैनल देखिए, पे आखिरी बार बैठ रहा हूँ, इसका नहीं बैठूंगा। आप चूंकि जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं अखिलेश जी, क्योंकि आप 22 लोग हैं, आप 22। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, आप सवाल आप 22 हैं। आप सवाल इंटरटेन करते हैं तो हम सवाल पूछते हैं आपको। आप कोई उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर के नहीं, भारतीय जनता पार्टी में जो अपराधी हैं उनका नाम नहीं ले रहे हैं आप, जो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया उसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं आप। सर वो सवाल उनसे भी आप उत्तर प्रदेश के जो बर्बाद हो रहा है उसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं। वो सवाल उनसे अखिलेश जी हम पूछ रहे हैं और लगातार पूछ रहे हैं। ये आखिरी समय बस आप खत्म करिए। आधे घंटे का टाइम मांगा था, इससे ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ मैं। निशान, आधे घंटे से ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ मैं। आधा घंटा हो चुका है, मैं जा रहा हूँ आपके कार्यक्रम से, क्योंकि आधे घंटे का आपने टाइम मांगा, इससे ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ। आप नाराज दिख रहे हैं? नहीं, नाराज नहीं हूं मैं। आप लोग 22 हैं। नहीं, देखिए, आप लोग 22 हैं। आपकी जो बात है, आप भारतीय जनता पार्टी के अपराधियों के नाम क्यों नहीं लेते हो आप? वो सवाल मैं उनसे भारतीय पूछना जनता नहीं, मैं तब तक जवाब नहीं दूंगा जब तक भारतीय जनता पार्टी के अपराधियों के नाम नहीं लेंगे। आप बताइए, मुख्यमंत्री पे कितने अपराध थे, कितने मुकदमे थे? डिप्टी सीएम की भाषा क्या है? किस तरीके से अपराधी हैं उनकी पार्टी में? आप बताइए। संरक्षण कौन दे रहा है? आप बताइए उनको। बिना उसके मैं बात नहीं करूंगा। ठीक है, जब तक भारतीय जनता पार्टी के अपराधियों के नाम नहीं लेंगे, मैं आपसे बात नहीं कर सकता। सर, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि अब आप, मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा खफा हैं, लेकिन नहीं, खफा नहीं है, आपकी बातचीत से खफा हूं। नहीं, आप उत्तर प्रदेश का चुनाव पे नहीं कि 22 होकर के सवाल पूछ रहे हो। मैं अभी भी कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के माफियाओं के नाम क्यों नहीं लेते हो आप? सारे सवाल उठाते हैं। आपने जिलों के नाम गिना डाले, आपकी स्मरण शक्ति बड़ी जोरदार है, एक के बाद एक जिले आपने गिना डाले। मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या ये जो चीजें आप पूछ रहे हैं, ये कितना कन्वे हो पा रही है, ये पब्लिक में कितना जा रही है? और ये बड़ा जेन्युइन सवाल है। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि आप जब ये सब बातें करते हैं तो बीजेपी शुरू कर देती है कैराना का मुद्दा, तो आप कितना कन्वे कर पा रहे हैं, ये तो आप पब्लिक को बताइए ना। बीजेपी नहीं शुरू कर रही है, आप लोग शुरू कर। मैं क्यों शुरू कर रहा हूँ? ये बीजेपी नहीं शुरू कैराना, क्योंकि बीजेपी के पैरोल पे बहुत सारे चैनल हैं। बीजेपी अगर पैकेज नहीं देगी तो नहीं होगा। मुझे याद है, जिस समय चुनाव की तारीखें नहीं आई थी, कोई चैनल बता दो जिस पर बीजेपी के ऐड ना चल रहे हो। चुनाव की आचार संहिता लग गई, बताओ ऐड कहां चले गए? वो सरकारी पैसे से ऐड चल रहे थे। क्या आप सरकारी ऐड नहीं चल रहा था? हर बजट में किसी में 500 करोड़, किसी में 600 करोड़, किसी में 150 करोड़। सप्लीमेंट्री बजट में सबसे ज्यादा बजट दिया गया कि आपको प्रचार के लिए इतना खर्च करना है। क्या बजट मिला? क्या बजट के तहत नहीं काम हो रहा? अगर बजट सरकार देगी तो उसी का गुणगान गाएंगे आप। नहीं, वो ये कहते हैं कि आपकी सरकार थी, आप भी ऐसे ऐड देते थे। मैं तो कहता हूं ना, मैं पास ऑन कर रहा हूं आप पर। मैं तो कहता हूं ना, क्योंकि डेमोक्रेसी यही है अखिलेश जी, आप बोलिए। ये डेमोक्रेसी नहीं है। वो कहते हैं कि आप डेमोक्रेसी की नई परिभाषा मत गढ़िए, नई परिभाषा मत बनाइए। भी जो पैकेज दिया जाएगा उस हिसाब से आप चलाएंगे। आप एक चीज बताइए अखिलेश जी, ये डेमोक्रेसी नहीं है। मीडिया से आपकी भी जिम्मेदारी है। एक चीज समझना चाहता हूँ। जिम्मेदारी आपकी भी है कुछ। अखिलेश जी, एक चीज हमें बताइए। आपकी जिम्मेदारी ये है कि जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच में रखा, क्या उस संकल्प पत्र पे जमीन पर उतरा है कुछ? तो आ रहे हैं बीजेपी के नेता, ये सवाल उनसे रहेगा। ये तो बड़ी नेचुरल है, बिल्कुल। अखिलेश जी, एक सवाल और आपसे ले लूं इन सब चीजों से हट करके। वो सवाल है आपके, आधा घंटा हो गया आपका, मैं जाना चाहता हूँ। वो सवाल है आपके सहयोगी पर। मैं अब खत्म करना चाहता हूँ, आधे घंटे से ज्यादा नहीं बैठूंगा। एक मिनट। नहीं, आधे घंटे से ज्यादा नहीं बैठ सकते आपके साथ। एक सवाल आपके सहयोगियों पर अखिलेश जी, आपके सहयोगियों पर। आपने जो सहयोगी कह रहे हैं 10 दलों का आपने एक बनाया है, एक वो जो आपने बनाया हुआ है, ये आपको कितना फॉर्मिडेबल लग रहा है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया है जो अभी तक नहीं था। एक बीजेपी का जवाब बीजेपी की स्ट्रेटजी से दे दिया आपने, सारे छोटे दल अपने साथ में ले लिए हैं। अब वो छोटे दल आपने ले लिए हैं तो जो एक कोर वोट बैंक है वो आपकी ओर आ जाएगा। ये इस तरह की एनालिसिस हो रही है, तो इसके पीछे की क्या थॉट प्रोसेस है आपकी? देखिए, समाजवादी पार्टी की कोशिश रही है कि छोटे दलों को साथ लाएं और हमें उम्मीद है कि उनसे समर्थन मिलेगा समाजवादी पार्टी को। अखिलेश, एक सवाल आपसे हमारे सीओ साहब पूछना चाहते हैं। अखिलेश जी, अखिलेश जी, एक बहुत आम सवाल है, मुझे लगता है सारे वोटर्स के दिमाग में यही सवाल आएगी। आप तो दोबारा मुख्यमंत्री बनोगे अगर इस बार आप चुनाव जीत जाते हो।
अगर इस बार आप चुनाव जीत जाते तो 3 चीजों में आप थोड़ा सा टिप्पणी कर देते। एक, क्या क्या अच्छा काम उस जमाने में आपने किया था वो कंटिन्यू करना चाहते हो इस बार आके? दूसरा, क्या क्या अच्छा काम आप करने चाहते थे और कर नहीं पाया, आप दोबारा आके करोगे? और क्या गलतियां तब किया था आप आके नहीं करोगे? समाजवादी पार्टी जो जनता को वादा करेगी वो पूरा करके दिखाएगी। जो समाजवादी पार्टी जनता को वादा करेगी वो पूरा करेगी। अखिलेश जी, सीटों का सारा मामला क्लियर हो गया या अभी भी कुछ सहयोगियों के बीच में? हमारी सहयोगियों के बीच में लगभग तय हो गई सीटें, लगभग हम लोग तय कर चुके हैं। एक आध सीट में इधर उधर बात होगी, मैं तय कर लूंगा। बाबा मुख्यमंत्री आप शब्द बार बार इस्तेमाल करते हैं और आप उनके लिए कहते हैं कुछ, वो आपके लिए कुछ कहते हैं। ये बाबा मुख्यमंत्री को जो आपने क्वाइन किया हुआ है, आपको लगता है क्या कि योगी आदित्यनाथ को सीधा हिट करना ये आपकी पॉलिटिकल पिच के अनुकूल जा रहा है? उत्तर प्रदेश की जनता उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री उन्हें हटाना चाहती है। वन लाइनर जवाब है आपका ये। आपका टाइम खत्म हो गया इसलिए मैं जाना चाहता हूं। नहीं, अब नहीं बैठूंगा मैं आपके चैनल पर। ये आखिरी इंटरव्यू आपके चैनल का, इसका नहीं बैठूंगा मैं। नहीं, मैं चाहूंगा मैं आपके अखिलेश इस चैनल पे आखिरी बार बैठ रहा हूं, इसका नहीं बैठूंगा। आप चूंकि जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं अखिलेश जी, क्योंकि आप 22 लोग हैं, आप 22। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, आप सवाल आप 22 हैं। आप सवाल इंटरटेन करते हैं तो हम सवाल पूछते हैं आपको। आप कोई उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर के नहीं, भारतीय जनता पार्टी में जो अपराधी हैं उनका नाम नहीं ले रहे हैं आप। जो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया उसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं आप। सर, वो सवाल उनसे भी आप उत्तर प्रदेश के जो बर्बाद हो रहा है उसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं। वो सवाल उनसे अखिलेश जी हम पूछ रहे हैं और लगातार पूछ रहे हैं। ये आखिरी समय बस आप खत्म करिए। आधे घंटे का टाइम मांगा था, इससे ज्यादा नहीं बोल सकता हूं मैं। निशान, आधे घंटे से ज्यादा नहीं बोल सकता हूं मैं। आधा घंटा हो चुका है, मैं जा रहा हूं आपके कार्यक्रम से, क्योंकि आधे घंटे का आपने टाइम मांगा, इससे ज्यादा नहीं बोल सकता हूं मैं। आप नाराज दिख रहे हैं? नहीं, नाराज नहीं हूं मैं। आप लोग 22 हैं। नहीं, देखिए, आप लोग 22 हैं। आपकी जो बात है, आप भारतीय जनता पार्टी के अपराधियों के नाम क्यों नहीं लेते हो आप? वो सवाल मैं उनसे भारतीय पूछना जनता नहीं, मैं तब तक जवाब नहीं दूंगा जब तक भारतीय जनता पार्टी के अपराधियों के नाम नहीं लेंगे। आप बताइए, मुख्यमंत्री पे कितने अपराध थे, कितने मुकदमे थे? डिप्टी सीएम की भाषा क्या है? किस तरीके से अपराधी हैं उनकी पार्टी में? आप बताइए। संरक्षण कौन दे रहा है? आप बताइए उनको। बिना उसके मैं बात नहीं करूंगा। ठीक है, जब तक भारतीय जनता पार्टी के अपराधियों के नाम नहीं लेंगे मैं आपसे बात नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री अगर आप भारतीय जनता पार्टी के अपराधियों के नाम लेंगे तो मैं बात करूंगा आपसे। नहीं, पर अखिलेश जी, मुख्यमंत्री पर जो मुकदमे थे, डिप्टी सीएम पर जो मुकदमे थे, मुझे ये बताइए, उससे कौन इनकार कर रहा है? मुझे ये बताइए, उससे कौन इनकार कर रहा है? हम नहीं इनकार कर रहे हैं, हम बिल्कुल इनकार नहीं कर रहे हैं। मैं बहस की बात करना चाहता हूँ आपसे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीएम क्यों दौड़ाए गए, ये बताइए मुझे। अखिलेश जी, देखिए, आपने जो पॉइंट रखा है, अब आप मेरे सवाल को पहले ही स्पिल ओवर करना चाहते हैं, तो ये मेरा सवाल है। देखिए, एक मिनट, बीजेपी से मेरा सवाल है और मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि चाहे वो रामपाल वर्मा हो या सत्यपाल सिंह राठौर हो, इनके ऊपर भी क्रिमिनल केसेस हैं और आपने इनको टिकट क्यों दिया? नहीं, देखिए, जो ये सवाल है। आप नहीं तय कर सकते, आप नहीं तय, कोर्ट तय करेगा कि क्रिमिनल है कि नहीं है। कोर्ट तय करेगा क्रिमिनल है कि नहीं है। आप ये बताइए, क्या अधिकारियों ने झूठा फंसाया कि नहीं फंसाया? आज तक आईपीएस नहीं पकड़ा गया। आप सवाल क्यों नहीं पूछ रहे मुझसे? एक ब्राह्मण परिवार की हत्या की उस अधिकारी ने, फरार है आईपीएस। किसकी वजह से फरार है आईपीएस? क्या आप बता सकते हो? आप कितने दिन से फरार है वो आईपीएस? एक आईपीएस ने दूसरे आईपीएस पे आरोप लगाया पैसे को लेकर के। नहीं लगाया पैसे को लेकर के आरोप? कौन जिम्मेदार है उसके लिए? एक डीएम जो मुझसे रगड़ रहा था, कह रहा था मुझे उत्तर प्रदेश ले आओ, मैं आपकी सेवा में जो कहोगे वो करूंगा मैं। बताओ, उसने मुकदमा लगाया कि नहीं लगाया? वो अधिकारी के बारे में नहीं बात करोगे आप खुलासा कर दीजिए उसके नाम का। खुलासा करते? रामपुर का डीएम था, आज कमिश्नर है वहां पर मुरादाबाद में। आपको नहीं पता क्या? नहीं, आप चूंकि सवालों के जवाब दे रहे हैं अखिलेश जी। मेरा आपसे खत्म हो गया इस समय। आप 22 हैं। आप बीजेपी जो घटना करी उसके बारे में क्यों नहीं बताते हो आप? बिल्कुल पूछेंगे। आप बताइए, यहाँ पर जो नौजवान है 69,000 उन पर मुकदमे लगे, उनके बारे में क्यों नहीं बता रहे हो आप? देखिए, आप इलाहाबाद में जो लड़के पिट रहे हैं, बट से मारे जा रहे हैं, अपराधी चैनल पे चल रहा है। अखिलेश जी, आप जो बोल रहे हैं अखिलेश जी, वो सारी बातें ऑन एयर हैं। और न केवल यहाँ पर, अखिलेश जी, बताओ, बिहार में और सब जगह ट्रेनें जला दी गई। अखिलेश जी, वो सारी, अखिलेश जी, आप जो सवाल रख रहे हैं, ये सारे सवाल पूछेंगे अखिलेश जी, लेकिन आप हमारे साथ हैं इसलिए ये सवाल आपसे भी पूछने हैं। ये ऐसा ना समझिए कि एक साइड से ही कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इस चीज की एश्योरेंस शायद आप दिन भर अगर कॉन्क्लेव देखेंगे, आपकी टीम जो मॉनिटर करती है, आपको मैं पता लग जाएगा। कॉन्क्लेव नहीं देखूंगा आपका। आप इतना नाराज मत होइए। इतना हो गया जितना देखना तो कॉन्क्लेव हो गया।
आपने आधे घंटे के लिए बुलाया, इसलिए मुझे आधे घंटा हो गया, मुझे जाना। अच्छा, गोरखपुर के बारे में एक बार बता दीजिए जाने से पहले। आधे अखिलेश जी, घंटे से क्या- ज्यादा नहीं क्या बैठना चाहता हूं, गोरखपुर क्योंकि मैं हटूंगा तो वो लाइव दिखाओगे, मैं हट के चला गया। नहीं, अरे नहीं, क्या आपने बात आधे कर रहे घंटे हैं? के लिए मैं तो- बुलाया, नहीं, आधे घंटे का ऐसा साइन नहीं खत्म है, हो सर। गया। आपसे गोरखपुर पर आखिरी सवाल ले रहा हूं कि गोरखपुर जाएंगे क्या आप वहां पर? गोरखपुर जो कि आप कह रहे हैं कि उनको अयोध्या से हटा करके गोरखपुर उनको भेज दिया गया है। अब जरा गोरखपुर पर जब आप बात करते हैं तो आप मुस्कुरा के बात करते हैं, जो अभी तक मैंने ऑब्जर्व किया है सुनिए ना, इन आपको। बातों तो को गोरखपुर आप पर सवाल पूछिए। गोरखपुर आप जाएंगे क्या? क्यों नहीं जाएंगे गोरखपुर? आप जाएंगे गोरखपुर गोरखपुर? लोकसभा जीते हुए हैं समाजवादी पार्टी के लोग। हाँ, प्रचार करने जाएंगे आप योगी आदित्यनाथ बिल्कुल के जाऊंगा खिलाफ? प्रचार करने। कभी आपके मन में ये नहीं आया कि आप सीधी टक्कर दें, जैसा दिल्ली में हुआ था एक जमाने में अरविंद केजरीवाल और शीला दीक्षित के बीच में हुआ था? क्या राजनीति, क्या बहस कर रहे हो आप? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ वो आपसे। गोरखपुर की जनता सबक सिखाएगी। आपके क्यों आप दिमाग चाहते में- हो कि हम बहस वहां पर लड़े जाकर के चुनाव? ये कोई चुनाव है? हम अपना अलग चुनाव लड़ रहे हैं, वो अपना अलग चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद। सर, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि अब आप, मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा खफा हैं, लेकिन नहीं, खफा नहीं है, आपकी बातचीत से खफा हूं मैं। नहीं, आप उत्तर प्रदेश का चुनाव पे नहीं, कि 22 होकर के सवाल पूछ रहे हो। मैं अभी भी कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के माफियाओं के नाम क्यों नहीं लेते हो आप केवल 2-3 नाम ले रहे हो आप। नहीं, जब आपने और नाम भारतीय लिया, जनता पार्टी जिस तरीके से हत्या करा रही लोगों की, वो नाम नहीं लोगे आप। आपने जब नाम लिए कि कौन जो क्रिकेट पिच पे नफरत दिखाई फैला रही है, देता उसके है, नाम नहीं लोगे तो आप। वो हमने बताया, आपने आप जो जो बताया। नफरत फैला रही है भारतीय जनता पार्टी, उसके बारे में नहीं बोलोगे आप। अखिलेश जी, वो हम नाम ले भी रहे हैं और वो टीवी पे चल भी रहा है, लेकिन आप समाजवादी नहीं, पार्टी जो के मुखिया हैं, तो नफरत यहाँ तो सवाल फैला आपसे रहे जुड़ा उसके हुआ बारे में होगा। नहीं बोलोगे आप। यहाँ तो सवाल आपसे जुड़ा हुआ होगा अखिलेश जी, इसमें तो कोई ऐसा रॉकेट साइंस है ही नहीं। आप समाजवादी पार्टी के हैं, अभी आप रुकिएगा, बीजेपी के हैं कि उनसे भी सवाल होगा और ऐसे ही सवाल उनसे भी होगा, और पहले भी पूछा है उनसे सवाल, ये कोई नई बात नहीं हो रही है। अच्छा, पूछिए, क्या पूछना है तुम्हें? मुझे आपसे आखिर में यही पूछना है अखिलेश जी कि, और शुक्रिया कि आपकी डेमोक्रेसी की आप समय बढ़ाते जा रहे हैं, आधे घंटे के बाद भी इसके लिए शुक्रिया मेरी ओर से। मुझे आपसे अब पूछना ये है कि ये जो सारा मैटर हो चुका है, जरा इससे आगे निकल जाते हैं। एक और प्लेयर कांग्रेस है। अब कांग्रेस के बारे में सवालों क्या, नहीं, आप पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस का विकास के बारे में कुछ पूछना नहीं चाहते। आप भारतीय जनता पार्टी ने जो मैनिफेस्टो नहीं जारी किया, उस पर 1 मिनट चर्चा नहीं करना चाहते आप? क्या ये बताइए, 15 लाख किसी के अकाउंट में आ गया पैसा? किस किसान की आय दोगुनी हो गई? आप किसान पे बहस करिए। चलिए, मैं बैठा हूँ, आप बताइए। चलिए, अब किसान पे आप बताइए, बहुत बढ़िया। आप बताइए जी। किस किसान को खाद मिली है, बताओ आप। किस किसान को खाद मिली, बताइए आप। हूं नहीं करिए, जवाब दीजिए ना। अरे तो मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? योगी आदित्यनाथ से पूछिए ना। हूं कर रहे हैं? आप योगी मैं आपसे आदित्यनाथ से पूछ पूछिए रहा ना। हूं, मैं पूछ रहा हूँ अखिलेश कि जी, यूपी में आई एम किसको नॉट फ्रॉम किसान को भारतीय खाद जनता मिली है? पार्टी। आप अपनी अरे बात किसान- कहिए, भाई, आप अपनी किसान बात को- कहिए, लेकिन आप मुझसे हम ही को भरवाना चाहते हैं कि मैं हम ही भरूं। आप किसान को किसको खाद मिली है, बताइए आप। तो ये मुद्दा है आपके लिए? किस किसान की आय दोगुनी होगी, ये बताइए। ये मुद्दा है आपके लिए? अभी तक जो किसानों के गन्ने का भुगतान होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। ये भी मुद्दा है आपके लिए? नौजवानों को नौकरी मिली कि नहीं मिली? ठीक है, रोजगार के जो वादे किए थे वो हैं कि नहीं ठीक है? है, ये भी मुद्दा है आपके जो लिए? इन्वेस्टमेंट मीट हुई और इन्वेस्टमेंट में जो वादे किए गए 5 लाख करोड़ का, वो बताइए ककारखाना कहाँ लगा है? ठीक है। आप बताइए, लखनऊ में कोई नया कारखाना लग गया हो, नया कोई रायबरेली में कारखाना लग गया हो, आपका इलाहाबाद में नया कारखाना लग गया हो, आपका प्रतापगढ़ में नया कारखाना लग गया हो, आपके जौनपुर में नया कारखाना लग गया हो, आजमगढ़ में कोई लग गया हो, आपके बनारस में कोई कारखाना लग गया हो, चंदौली में नया लग गया हो, सोनभद्र में लग गया हो, मिर्जापुर में लग गया हो, आप बताइए कुशीनगर में कोई नया कारखाना लग गया हो, बहराइच में नया कारखाना लग गया हो, सिद्धार्थनगर में कोई कारखाना लग गया हो, बस्ती में कोई कारखाना लग गया हो, संत कबीर नगर में लग गया हो, फैजाबाद अयोध्या में कोई कारखाना लग गया हो, बाराबंकी में कोई कारखाना लग गया हो, इटावा में कोई कारखाना लगा दिया हो, मैनपुरी में कोई कारखाना लगा दिया हो। भारतीय जनता पार्टी बताएगी कि 5 लाख करोड़ के लगभग एमओयू साइन हुए हैं कि किस जिले में उन्होंने कारखाना लगाया है? नहीं, तो आप तो ये सवाल लगातार बीजेपी से पूछ ही रहे हैं, जो आप यहाँ बात कह रहे हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि जब आप ये सारे सवाल उठाते हैं, आपने जिलों के नाम गिना डाले, आपकी स्मरण शक्ति बड़ी जोरदार है, एक के बाद एक जिले आपने गिना डाले। मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या ये जो चीजें आप पूछ रहे हैं, ये कितना कन्वे हो पा रही है, ये पब्लिक में कितना जा रही है? और ये बड़ा जेन्युइन सवाल है। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि आप जब ये सब बातें करते हैं तो बीजेपी शुरू कर देती है कैराना का मुद्दा, तो आप कितना कन्वे कर पा रहे हैं, ये तो आप पब्लिक को बताइए ना। ये बीजेपी नहीं शुरू कर रही है, आप लोग शुरू करते मैं क्यों हैं। शुरू कर रहा हूँ? ये बीजेपी नहीं शुरू कैराना- कर रही, क्योंकि बीजेपी के पैरोल पे बहुत सारे चैनल हैं। बीजेपी अगर पैकेज नहीं देगी तो नहीं होगा। मुझे याद है जिस समय चुनाव की तारीखें नहीं आई थी, कोई चैनल बता दो
जिस पर बीजेपी के ऐड ना चल रहे हो, चुनाव की आचार संहिता लग गई, बताओ ऐड कहां चले गए? वो सरकारी पैसे से ऐड चल रहे थे। क्या आप सरकारी ऐड नहीं चल रहा था? हर बजट में किसी में 500 करोड़, किसी में 600 करोड़, किसी में 150 करोड़। सप्लीमेंट्री बजट में सबसे ज्यादा बजट दिया गया कि आपको प्रचार के लिए इतना खर्च करना है। क्या बजट मिला? क्या बजट के तहत नहीं काम हो रहा? अगर बजट सरकार देगी तो उसी का गुणगान गाएंगे आप। नहीं, वो ये कहते हैं कि आपकी सरकार थी, आप भी ऐसे ऐड देते थे। मैं तो कहता हूं ना, मैं पास ऑन कर रहा हूं आप पर। मैं तो कहता हूं ना, क्योंकि डेमोक्रेसी यही है अखिलेश जी, आप बोलिए। ये डेमोक्रेसी नहीं है। वो कहते हैं कि आप डेमोक्रेसी की नई परिभाषा मत गढ़िए, नई परिभाषा मत बनाइए। आपको जो पैकेज दिया जाएगा उस हिसाब से आप चलाएंगे। आप एक चीज बताइए अखिलेश जी, ये डेमोक्रेसी नहीं है। मीडिया से आपकी भी जिम्मेदारी है। मीडिया से एक चीज समझना चाहता हूं, जिम्मेदारी आपकी भी है कुछ। अखिलेश जी एक चीज हमें बताइए। आपकी जिम्मेदारी ये है कि जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच में रखा, क्या उस संकल्प पत्र पे जमीन पर उतरा है कुछ? तो आ रहे हैं बीजेपी के नेता, ये सवाल उनसे रहेगा। ये तो बड़ा नेचुरल है।